अच्छा स्कोर कर सके? क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी फॉर अचीविंग दिस हाई स्कोर? चैप्टर्स रिवाइज किए, पीवाईक्यू बनाए और मेहनत की। अरे थोड़ा सा स्टेज फियर हो सकता है जो कुछ ही समय के बाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जैसे ही कॉलेज में जाएगा ये सब जो भी है ना मेहनत किया है वो मेहनत बहुत आगे बढ़ जाएगा। जाने के बाद ये सारा स्टेज फियर वगैरह खत्म होने वाला है कुछ ही समय में। कोई नहीं है। ये है कि उसने सबसे ज्यादा फोकस किया कि मैंने मेहनत की। यस है ना, ये जानना बहुत, ये देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है तो वो कम समय में भी, हमें पता था कि इनकी डेट्स जो है वो बहुत ही रैंडमली आई थी, है ना, बोर्ड्स का प्रेशर था, बहुत बच्चे जो है बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुके थे, बट इन्होंने दोनों पर फोकस बहुत अच्छा बनाए रखा और साथ ही इन्होंने ये भी ध्यान दिया कि हमें जितना बोर्ड पर ध्यान देना है उतना ही ज्यादा हमें अपने एंट्रेंस पर ध्यान देना है और इस वजह से इनका स्कोर वैसा हुआ है ना। तो ये चीज ध्यान में हमेशा रखनी है कि प्रायोरिटी दोनों चीजों पर होनी चाहिए, यानी कि बोर्ड्स और साथ में हमारी एंट्रेंसेस, है ना। और बताइए आप लोग किस तरह से आप लोगों ने स्ट्रेटेजाइज किया कि भाई हमें और ये बताइए कि AITS का क्या रोल रहा है आपका पेपर में? यशवीर, AITS का क्या रोल रहा है आपके पेपर के लिए और आपके एंट्रेंस की तैयारी के लिए? मैम वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता देते हैं कि कैसे आने वाले हैं और लेवल इस सब पता चल जाता है। मतलब कि AITS का रोल ये रहता है बेटा पेपर में कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि पेपर आपका कैसा होने वाला है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको एक तरह से गेसिंग मिल जाती है कि पेपर इस प्रकार का रहेगा और किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ना। और AITS का जो लेवल होता है, मार्क्स होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव करवाएंगी कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट पर। पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे हुआ कि खुद भी अपना एक ये बनाना है, इमेजिनेशन बनाना है। उसके बाद इसलिए अपना स्टडी आवर धीरे धीरे करके बढ़ाते गए और फोकस करते गए। उसके बाद हाँ कंटिन्यूसली टेस्ट भी दिए। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ कि पढ़ने का मन नहीं करता है, तभी भी फिर हुआ कि है कोई जो बहुत हम लोग पे भरोसा किया है, हम लोग का फैमिली जो टाइम हम लोग पैसा दिया है तो उन लोग के लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं तो अपने फैमिली के लिए। दैट्स वाई हम हमेशा मेहनत करते रहे। ऐसा नहीं कि हमेशा किए, कभी कभी बीच में पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हुए कि नहीं मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, पर तभी भी पढ़े। तो वैसे ही क्योंकि हम लोग 4 क्लास चलता था, सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाता, टाइम नहीं निकलता था, तो हम लोग थोड़ा रात भर में भी थोड़ा ज़्यादा जाके इस हिसाब से हम लोग थोड़ा मेहनत करके सेल्फ स्टडी या पीवाईक्यू। इन सब का फोकस जो है वो सेल्फ स्टडी के साथ साथ PYQs पर भी बहुत ज्यादा है ना। तो स्टूडेंट्स ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि PYQs भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितना कि कोई पेपर रखता है जिसमें कि आप लगातार सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपने आप को टेस्ट करना जरूरी है और टेस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप PYQs सॉल्व करोगे, है ना। AITS के साथ साथ आपको PYQs पर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा।